नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज 4 दिवसीय छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज शाम डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। श्रद्धालु घाट पर जाने से पहले बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री, मौसमी फल, ठेकुआ, कसर, गन्ना आदि सामान लेकर नंगे पांव छठ घाट पर जाएंगे। और छठ पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके साथ ही महापर्व छठ का पारण होगा। मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे लोग आस्था के साथ मनाते हैं। इसके साथ ही बिहार के लोग देश विदेश जहां भी रहते हैं पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा करते हैं। और छठ पूजा को लेकर उत्साह है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। ये पर्व प्रकृति, विशेषकर सूर्य और जल पर हमारी निर्भरता को स्वीकारने का भी अवसर है। मेरी कामना है कि ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को सबल बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के हमारे प्रयासों को भी सुदृढ़ बनाए। पूर्णिया के कस्बा महावीर चौक स्थित कोसी नदी के घाट पर जहां आकर्षक सजावट की गई है, यहां घोड़े पर सवार 20 फीट ऊंची भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए संवाददाता प्रवीण की ये रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के कस्बा में और कस्बा का ये काली कोसी नदी है और जहां पे छठ पर्व मनाया जाता है और यहाँ पर विशेष व्यवस्था होती है। जहाँ पे सूर्य भगवान की प्रतिमा भी है जो घोड़े पे सवार है प्रतिमा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा साज सजावट भी यहाँ काफ़ी आकर्षक तरीके से की गई है। हमारे साथ यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं जो इस कमेटी के सदस्य भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे छठ पूजा के लिए? हमारे यहाँ छठ धाम में पहले पहली व्यवस्था जो है मेरी घाट है, जो कि घाट को जो धार है उस घाट को बनाया गया है और जितना कोशिश की गई है कि सर आप जो श्रद्धालु जो हैं कूपन में आके कूपन कट गया है उसका और घाट में आपका मछली पहनेंगे। आप बताइए क्या यहाँ पे विशेषता है? यहाँ पे छठ विशेषता जो है, आप पहले तो मैं प्रतिमा की तरफ आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। ये प्रतिमा मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे बिहार में कहीं पे बना हुआ। जब बिहार में नहीं बना है तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे विश्व में नहीं बना हुआ। तो इस प्रतिमा 20 फीट का प्रतिमा जो है इस बार के छठ पूजा का सबसे केंद्रित रहने जा रहा है। उसके अलावा जो है हमारा जागरण जो है बहुत बृहद रूप से हम जागरण करने जाते हैं। भक्ति जागरण का जो हमारा आयोजन होता है, हमारा जो घाट है कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर हमारा घाट है। कम से कम 10,000 श्रद्धालु यहाँ पे कल जुटने जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के भी जो है हमारे NDRF SDRF की टीम कल हमारी मौजूद रहेगी। गोताखोर कमेटी की तरफ से रहेगी। बैरिकेडिंग किया गया है पानी में। तो ये कोसी नदी के तट पे कस्बा में काफ़ी आकर्षक तरीके से छठ पर्व की तैयारी की गई है। यहाँ 20 फीट ऊंचा भगवान सूर्य का प्रतिमा बनाया गया है। इसके अलावा जो छठ घाट है उसको आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया है और यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सूर्यदेव की प्रतिमा 20 फीट की स्थापित की गई है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। वहीं तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारी कर ली गई है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कल उदयचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। और आज महापर्व का तीसरा दिन है, छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और हम बात कर रहे थे पूर्णिया की, जहां पूर्णिया के कस्बा महावीर चौक पर स्थित कोसी नदी के घाट पर आकर्षक सजावट की गई है और घोड़े पर सवार 20 फीट की ऊंची प्रतिमा भगवान सूर्य की बनाई गई है। छठ महापर्व में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसे लेकर सूप में रखे गए अर्घ्य में फल के साथ साथ ठेकुआ भी शामिल है
और इसे बनाने के भी नियम खास होते हैं। अर्घ के ठेकुआ को चूल्हे पर आम की लकड़ियों में बनाया जाता है, वहीं इसमें पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जाता है। और रांची में भी छठ व्रती अर्घ के ठेकुआ बनाने में जुटे हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस अर्घ में तमाम जो चीज़ें हैं उसमें फल तथा कलसुप के सामान इत्यादि तो मौजूद रहते ही हैं, वहीं ठेकुआ को लेकर भी विशेष रूप से मान्यता है और उसे भी इस अर्घ के दौरान चढ़ाया जाता है और उसे बनाने को लेकर तमाम जो पवित्रता है उसका ख्याल रखा जाता है। और इस दरमियान देख सकते हैं कि चूल्हे पर जो आम की लकड़ी है उसी के द्वारा इस जो अर्घ का ठेकुआ है उसे बनाया जाता है और काफ़ी विधि पूर्वक पवित्रता के साथ इस ठेकुए को बनाया जाता है और शुद्धता का भी ख्याल रखा जाता है। तो देख सकते हैं कि जो ठेकुआ है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ पड़ना है और कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही इस जो महापर्व का समापन हो जाता है। लेकिन आज जो खास है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठेकुआ इसे बनाने को लेकर तमाम तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। ठेकुआ जो बनाया जाता है और किन चीज़ों का ख्याल सबसे ज़रूरी है? चूल्हा भी है, आम की लकड़ी है। हाँ, चूल्हा भी है, आम की लकड़ी भी है, कलसुप है, नारियल है। हम लोग के बहुत महान पर्व यही बहुत हम लोग के बरती है। सभी बाल बच्चा के लिए काया में सुख लिए सब यही व्रत हम लोग करते हैं। छठ व्रत हम लोग के बहुत महान है। हम लोग 4 बजे से ठेकुआ बनाने का काम स्टार्ट किए हैं और ये प्योर शुद्ध घी में बनता है ठेकुआ और हम लोग इसको सूर्य भगवान को इसी से सुबह शाम अर्घ देते हैं। और ये बहुत ही कठिन और महान पर्व है जिसको हम पूरे फैमिली बड़ी श्रद्धा से अच्छे से शुद्धता के साथ हम लोग इस व्रत को करते हैं। छठी माई के घटिया चढ़लो ना जा, घटिया चढ़लो ना लेहू ना विशाल बाबू कुदरिया, घटिया दाना बना। कुछ इस तरह से महापर्व छठ में उत्साह जो है और श्रद्धा भाव है हर तरफ देखने को मिल रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां अर्घ देने के लिए ठेकुआ बन रहा था और वो भी पूरी शुद्धता के साथ इसमें बनाया जाता है। वहीं इसमें इस पर्व में अगर कहा जाए तो पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे रांची से, जहां रांची में छठ व्रती अर्घ का ठेकुआ बनाने में जुटे हुए हैं और काफी ध्यान के साथ और शुद्धता के साथ बनाया जा रहा है। और इसे बनाने में भी जो नियम है वो खास होते हैं। अर्घ के ठेकुए को चूल्हे पर आम की लकड़ियों से बनाया जाता है और वहीं इसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने की तैयारियां चल रही है और इसी के साथ ठेकुआ बनाए जा रहे हैं, प्रसाद बनाए जा रहे हैं और इसे लेकर सूप में रखे गए अर्घ में फल के साथ साथ ठेकुआ भी शामिल है, जिसे लेकर लोग और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं जहां पर प्रसाद बन रहा है, छठ व्रती के घर पर मौजूद है। आनंद, क्या कुछ माहौल है, कैसा नजारा है? देखिए रंजना, पूरा माहौल भक्तिमय है। छठी मैया की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे गीतों का दौर चल रहा है और जो छठ व्रती हैं वो लगातार ठेकुआ बना रही हैं। और इस ठेकुए का महत्व आप इसी से समझिए कि जब भगवान भास्कर को आज पहला अर्घ दिया जाएगा तो ये ठेकुआ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा और कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो यही ठेकुआ फिर से प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा और उसके बाद यही ठेकुआ आपको और हमें और हजारों लाखों लोगों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो ये बेहद दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में एक अपार्टमेंट की चार पांच महिलाएं आपको नजर आएंगी और एक बुजुर्ग महिला जो लगातार आप गीत गाते रहिए। चाची बेटवा है जा बेटा उनका लागी
हे करी ले छठ बरतिया उनका लागी, हम तो है पूछी ले सुबह है कविता सुबह केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया केकरा लागी। ये रंजना आप सुन रही होंगी, ये लगातार गीतों का दौर चल रहा है और ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाया जा रहा है। घर की 4 बहुएं यहाँ पे बैठी हुई और सास जिनके गीत आप सुन रही थी, और 4 बहुएं उनका लगातार प्रसाद बना रही हैं। कैसा लग रहा है? इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आस्था का पर्व है और पर्व नहीं, इसको महापर्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लोग श्रद्धा से, अपनी आत्मिक श्रद्धा से इस कार्य को पूरा करते हैं और भगवान की तरफ से सबको शक्ति मिलती है इस कार्य को पूरा करने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने उससे कर रहे, सब भगवान का है, वो सब करवा लेते हैं। सब छठी में देखिए लगातार हम आपसे बातचीत भी करा रहे हैं। प्रसाद कितने देर तक बनेगा अभी? 1 बजे तक तो सब कुछ खत्म करने का है। हाँ। कि प्रसाद बन जाए, उसके बाद हम लोग को सूप भी सरियाना होगा। अच्छा, और दौरा जो बोला जाता है। दौरा। हाँ। और संध्या अर्घ के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा घाट पे। अच्छा, आप लोग घाट पे जा रही हैं? जी जी। तो देखिए अर्घ की तैयारी भी शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों बहुएं एक साथ प्रसाद बना रही हैं। काफी सुबह से लगता है कि लगेगा आप लोग? हम लोग 5 बजे सुबह से यहाँ लगे हैं। 5 बजे सुबह से हैं? हाँ। और तैयारी हो गई घाट पे जाने की? हाँ बिल्कुल। वो तो घाट पे जाने की तैयारी तो बहुत समय पहले से हो जाती है। ये प्रसाद की तैयारी आज सुबह 5 बजे। एक चीज बताइए, ये जो आज प्रसाद बन रहा है इसमें क्या क्या चीज डाला गया है? किस चीज की? इसमें आटा है, चीनी है, घी है, गुड़ है और सौंफ, इलायची, नारियल, ये सारे चीज। घर में ठेकुआ बनाइए उसका टेस्ट अलग, और छठ में जो प्रसाद बनता है ठेकुआ में उसकी तस्वीर ही अलग हो जाती है। बिल्कुल। इसमें जैसे ये प्रसाद के रूप में बनता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे भगवान का आशीर्वाद इसमें मिला होता है। आशीर्वाद है तो इसका स्वाद ही अलग है। जी आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? बस मैं ठेकुआ बना रही हूँ। हाँ। और ये जो सांचे में ढाला जाता है, जरा दिखाइएगा तस्वीर। देखिए ठेकुआ का एक शक्ल दिया जाता है और इस तरीके से आपको सांचा नजर आएगा। इसी में ठेकुआ को सांचा के रूप में ढाला जाता है क्या? हाँ, इससे बहुत अच्छा बनता है ठेकुआ। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस घर की बहुएं हैं, पटना से बाहर भी रहती है, लेकिन छठ का ऐसा मौका होता है जब लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और एक हमारे साथ शख्स भी हैं। कैसा लग रहा है? पूरा परिवार एक साथ आज छठ के समय में एकजुट हो गए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें हम लोग कहीं भी रहें, मतलब मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, पूरे परिवार के साथ छठ के पूजा करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचते हैं। पहले तो सिर्फ माँ करती थी, अब बड़ी वाली भाभी भी करती हैं, तो घर में 2-2 सदस्य। बिल्कुल। तो देखिए वक्त की कमी है, हम आपको और ऐसे तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन ये पटना में इस वक्त एक अपार्टमेंट में छठ की तैयारी चल रही है और प्रसाद बनाया जा रहा है। जी रंजना। जी आनंद, देखिए आपने तस्वीरें दिखाई, आज छठ महापर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है, लेकिन इस पर्व में खास ख्याल भी रखा जाता है, जैसे शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए बिल्कुल देखिए शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। जहाँ पे प्रसाद इस वक्त बनाया जा रहा है, चारों तरफ सफाई की गई है और इस प्रसाद को ना आम की लकड़ी से बनाया जाता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आम की लकड़ी का इसमें विशेष तौर पे प्रयोग किया जाता है और मिट्टी का चूल्हा, सिर्फ आम की लकड़ी ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा भी इसमें प्रयोग किया जाता है। आनंद, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस आपसे फिर से जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, सासाराम में छठ को लेकर बाजारों में जबरदस्त उत्साह है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए संवाददाता अजित कुमार की ये रिपोर्ट। आस्था का महापर्व छठ का उल्लास सासाराम में भी देखने को मिल रहा है और सासाराम में बाजार जो है पूरा छठमय हो गया है। छठ की जो पूजन सामग्रियां होती हैं वो लगातार यहाँ पर बिक रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार जो है सूप बेचे जा रहे हैं और दौरा बेचे जा रहे हैं सब, और बताया जाता है कि एक सूप की कीमत इस बार 90 रुपये रखा गया है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से दाम भी पूजन सामग्री की बढ़ रहे हैं। तो पूरा बाजार जो है पूजन सामग्री से अटा पड़ा हुआ है और पूरा वातावरण जो है वो सिर्फ छठ घाट ही नहीं, लोगों के घर ही नहीं, पूरा बाजार जो है वो छठमय हो गया है। क्योंकि ये उल्लास का पर्व है और आस्था से जुड़ा हुआ है और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, तो बाजार में जो सामान भी बिकने को आए हैं वो भी पूरे तरह से स्वच्छता के साथ बेचे जा रहे हैं। नारियल बेचे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये नारियल है जो पूजा में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है और पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर जो है छठ का उल्लास देखने को मिल रहा है। तो ये कहे कि सासाराम जो है पूरा छठमय हो गया है। आस्था का जो पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, उस छठ में
पूरी तरह से छठमय हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। गंगा किनारे छठ व्रतियों का आना भी शुरू हो चुका है। वहीं प्रशासन ने भी गंगा किनारे आने वाले छठ व्रतियों के लिए तैयारी पूरी कर ली है और पटना के दीघा घाट का जायजा लिया और छठ व्रती से बात की आनंद अमृतराज ने। आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। जो छठ व्रती है गंगा किनारे पहुंच चुकी हैं। सुबह से ही स्नान करके तमाम तैयारियां करके वो अपने घरों की ओर जाएंगी और भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। कई सारे ऐसे छठ व्रती हैं जो गंगा किनारे ही पहुंचे हुए। दीदी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। अच्छा मुन्नी जी, आप आज अर्घ्य देंगी तो गंगा किनारे ही अपने घर पे? नहीं, यही देंगे सर हम। अच्छा हाँ। तो इस बार गंगा के पानी से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भक्ति इतना ज़्यादा, आस्था इतना ज़्यादा होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गंगा जी रहनी चाहिए। नहीं? हाँ। अच्छा, आप कितने सालों से गंगा किनारे आके दे रही हैं? हम 3 साल हो गया आपको। अच्छा। हाँ। तो मतलब अच्छा लगता है कि गंगा किनारे नहीं, आके? बहुत हमको अच्छा लगा। परिवार है, सब भाई बहन है, सब पूरा मतलब देश दुनिया में उनका सुख शांति मिलता है। हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है छठ माई की पूजा करके। बताइए कितनी बड़ी बात बोली, पूरे देश और दुनिया के लिए सुख शांति की कामना कर रही है। कुछ गीत आता है आपको? नहीं, गीत तो नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए इनका पूरा परिवार सब मौजूद है यहाँ पे गंगा किनारे और तमाम तैयारियाँ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ सुथरे जो रख दिया गया है। चूँकि भगवान भास्कर को जब अर्घ्य दिया जाएगा तो इसी में फल रखा जाता है जो भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य देते समय जो चढ़ाया जाता है। तो तस्वीर पूरी हम आपको दिखा रहे हैं गंगा किनारे की। लोगों में उत्साह, पूरा भक्ति में डूबा हुआ मंजर और सड़क गंगा के किनारे जो NDRF के आप इस वक्त बोर्ड दिख रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है कि जो लोग भी यहाँ पे छठ व्रती पहुँचेंगे, उनके परिवार के लोग पहुँचेंगे जो स्नान करेंगे, उन्हें कोई तरह की समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। यानी कि गंगा किनारे भक्त बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं, छठ व्रती पहुँचने लगे हैं और प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तो बस इंतजार है कि जब अस्ताचलगामी सूर्य होंगे उस वक्त उन्हें अर्घ्य दिया जाए। तो ये तैयारी है और आप भी अगर गंगा किनारे पहुंचने वाले हैं तो प्रशासन ने आपके लिए भी पूरी तैयारी कर रखी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। छठ महापर्व को लेकर उत्साह है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सूर्योपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करे और आरोग्य और समृद्धि का वरदान दे, ऐसी कामना करता हूं। और पटना के गर्दनी बाग में कच्ची तालाब में पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तालाब का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जी। यहाँ पटना में कई ऐसे छोटे छोटे गंगा का निर्माण कराया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग कच्ची तालाब के पास। और कच्ची तालाब को देखिए, इसे एक तरीके से गंगा ही बना दिया गया क्योंकि इस तालाब में गंगा जल को डाला गया है ताकि छठ व्रतियों को एहसास हो कि वो गंगा जी में ही छठ व्रत कर रही हैं। तो ये तस्वीर पटना में आपको कई जगह देखने को मिलेगी। चूंकि इस बार गंगा के जलस्तर में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है तो पटना जिला प्रशासन ने कई वैकल्पिक छठ घाट का निर्माण कराया है। उसमें से एक है ये गर्दनी बाग का कच्ची तालाब। इस वक्त आप देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरी तैयारी कर दी गई है, साज सज्जा झंडे लगा दिए गए हैं। यानी कि इसी झंडे के अंदर, बैरिकेडिंग के अंदर आप छठ अगर करने आ रहे हैं तो आपको अर्घ्य देना है। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह हैं जो यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। जयप्रकाश जी, पूरा तैयारी हो चुका? हम लोग पूरे कम से कम 2 महीना से इस तालाब को तैयारी करने में लगे हुए हैं। जितना पर्वतीय आएंगे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, उसको हम लोग समस्या के लिए तालाब के चारों पट्टी बैरिकेडिंग, झरना, फुहेरा सब लगाए हुए हैं। झरना हम लोग नहाने के लिए कम से कम तालाब में नहीं नहाएगा लोग तो झरना करके नहाएगा लोग, झरना से नहाएगा। दूर दूर में हम लोग का DM साहब आए तो बोले कि तालाब सबसे बढ़िया पटना में कच्ची तालाब ही है। हम लोग बहुत खुश हुए। बिल्कुल। तो देखिए ये झरने का निर्माण कराया गया है, यानी किसी तालाब में झरना है, जो भी छठ व्रती होंगे अगर उन्हें कोई दिक्कत होता है डुबकी लेने में तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। चारों तरफ, घाट के चारों तरफ साफ सफाई कर दी गई है। और इस वक्त आप देखिए कई सारे युवक हैं जो लगातार साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। तो ये कि ऐसा पर्व है जो स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो गंगा किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो वैसे लोगों के लिए ऐसा ही वैकल्पिक घाट पटना में तैयार किया गया है। और उसी में से एक है पटना का कच्ची तालाब जो छठ के लिए भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। जोड़े जोड़े सुपावा, जोड़े जोड़े सुपावा, तोरे चढ़ई बोना, छठी मैया तोरे चढ़ई बोना, मैया खोला नवे कबड़िया, ये दर्शनिया देहुना। इस न्यूज हेडलाइंस